अब आत्म विचार करने के लिए 4 साधन बताए। क्या बताएं? 4 साधन। और वे 4 साधन जो है आपकी बुद्धि में अचानक से कहीं और से नहीं टपक जाएंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपना जो कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म है, अपना कर्तव्य कर्म उसको पूरी निष्ठा के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ यदि किया जाए तो उसके द्वारा धीरे 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 आपका चित्त निर्मल हो जाता है। तो फिर क्या होती है? फिर सत्संग की, सेवा की, जप की, इन सब की रुचि बढ़ती है। चित्त में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, तो और निर्मल होता चला जाता है। तो इस प्रकार जब और निर्मल होता है तो 4 साधन जो है वो चित्त में उत्पन्न होते। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और अनिच्छुता। विवेक तो बता दिया था। क्या बताया था? परमात्मा नित्य है और उससे भिन्न संपूर्ण जगत अनित्य है। क्या है? अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि नित्य को पाना है या अनित्य को पाना है। तो अनित्य को ही पाना चाहते हैं। इसको पाना चाहते हैं? अनित्य को। अनित्य को पाकर के ही संतोष का अनुभव करते। संतोष तो होता नहीं है, संतुष्टि तो आती नहीं है कभी भी, लेकिन कि ये अनित्य प्राप्त हो गया और ये और प्राप्त हो जाए और ये और प्राप्त हो जाए, इस प्रकार अनित्य के द्वारा ही क्या चाहता है? पूर्ण होना चाहता है अनित्य के द्वारा। जबकि श्रुति वाक्य है नास्ति अकृतः कृतेन। जो नित्य है वो अनित्य के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। और ये सब कुछ अनित्य है। जो भी हम कर्म करके प्राप्त करते हैं वो सब का सब क्या है? सब अनित्य। तो अनित्य वस्तुओं के द्वारा और क्या चाहते? क्या है? नित्य सुख, नित्य शांति, नित्य परमात्म तत्व। वो संभव नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो विवेक हो गया परमात्मा नित्य और उससे भिन्न संपूर्ण दृश्य अनित्य। और वैराग्य क्या बताया था? ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जो विषय है, उन विषयों में जो राग है, सुख बुद्धि है, उसका दूर हो जाना, इसको क्या कहा था? वैराग्य। क्या कहा है? वैराग्य का। उसके पश्चात षट संपत्ति का विचार चल रहा है। 6 संपत्ति जो शम, दम, उपारति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति होनी चाहिए साधक के पास, है ना। जो अध्यात्म के पथ पर चलना चाहता है उसके पास ये 6 संपत्ति होनी चाहिए। और ये पहले ही बताया है कि ये तो अंतिम विद्या, इससे पहले और बहुत कुछ है। कर्म कांड है, दुनिया भर के क्या है? कर्म कांड है, पूजा पाठ है, सब चीजें हैं, है ना। तो वो है। उसके बाद विविध उपासनाएं हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, लोकादि उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए, उन सब के लिए उपासनाएं हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ये तो मोक्ष के लिए, तो इतनी तैयारी भी जरूरी है। बाकी कर्म में, उपासना में तैयारी उतनी नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो
विवेक ही कल आपको बताया, वैराग्य, बड़े बड़े साधन है ना, विवेक, वैराग्य, और जो षट संपत्ति बताई थी उसमें पहला क्या बताया था? शम, माने मन का शांत हो जाना। उसको कहा था सदैव वासना त्याग शमो अयम इति शब्दिता। वासनाओं का त्याग, क्या? वासनाओं का त्याग, इसी को शम इस शब्द से कहा है। क्योंकि वासना कहाँ है? चित्त में। कहाँ पर है? चित्त में। और उनके कारण ही चित्त चंचल रहता है। चित्त में इच्छा होती है तभी क्या रहेगा? चंचल रहेगा। और जो चंचल चित्त है वो विचार कर पाएगा क्या? मनन कर पाएगा क्या? अंतर्मुख हो पाएगा क्या? शांत हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये सब प्रक्रिया है, कोई हवा हवाई बात नहीं है। अध्यात्म को बहुत लोग क्या बना देते? हवा हवाई। ये हवा हवाई नहीं है। ये जो ईंटें रखी जा रही है ये धरती के ऊपर ही रखी जा रही है ना। बहुत लोग महल बनाते हैं, सुंदर महल। लोगों को क्या चाहिए? सुंदर। भले ही वो क्या हो, रेत का हो चाहे या हवा में। महल कैसा भी हो, चाहे झोपड़ा हो, पर जमीन का ही ठीक है। धरती पर टिका हुआ ही ठीक है, झोपड़ा ही सही, ठीक है ना। तो वैसी ये बातें हवा हवाई नहीं है, यूं ही। ये सब बातें क्या है? व्यवहारिक है, आत्म उद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चित्त में यदि इच्छा है तो चित्त क्या रहता है? चंचल रहता है। तो यहाँ श्रम का मतलब है कि इच्छा का भी बीज जो वासना है उसका त्याग। अब उसके लिए कितना पुरुषार्थ किया है, कितना चिंतन किया है, कितनी गहराई में उतर करके तब जाकर। अन्यथा तो पाने की ही अभिलाषा रहती है ना। क्या रहती है? धन पाने की, पद पाने की, इन सब पाने की क्या रहती है? अभिलाषा रहती है। अब जिसको और कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? परमात्मा को पाना है। किसको पाना है? ये साधक की बात है, संसारियों की बात नहीं है। ये पता होना चाहिए। किसको पाना है? संसार से मतलब नहीं है। भले ही खाने को रोटी ना मिले, भले ही शरीर रोगों का घर हो, दुनिया भर के संकट समस्या हो, है ना, शरीर पर वस्त्र ना हो, लेकिन पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, तो केवल एक ही, परमात्मा को। जबकि व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो यहाँ के साधक नहीं। अलग अलग साधकों की स्थिति है। जैसे कक्षाएं है ना, अलग अलग है। कक्षा 1 से और MA तक की है कक्षाएं तो है, लेकिन अलग अलग कक्षा है, एक थोड़े ही है। तो यहाँ पर तो उनकी बात है। ये विद्या उनके लिए है कि जिनको केवल परमात्मा को पाना है, शाश्वत नित्य तत्व को पाना है, अविनाशी तत्व को जिनको पाना, उनके लिए ये विद्या है। तो श्रम कह दिया है कि वासनाओं का त्याग और बाह्य वृत्तियों का निग्रह। इसको क्या कहा था? दम। श्रम, दम। और उपरति क्या कहा था? विषयेभ्य परावृत्ति परमोपरति ही सा। विषयों से अपनी वृत्ति को क्या कर लेना? समेट लेना, वहां से उसका परावर्तन कर लेना, वहां से उसको हटा लेना। समझ आया? जो वृत्ति है उसको क्या कर लेना?
विषयों में जैसे जाने लगे तो उसको रोक लेना, वहां से हटा लेना। जैसे बच्चा है और गलत संगति में जाना चाहता है? तो वहां से उसको हटा लेना, इसी का नाम क्या है? वहां से उसको उपारत कर लिया। वहां से कोई व्यक्ति नशा करता है, नशा छोड़ दिया तो नशे से क्या हो गया? वो उपारत हो गया। क्या हो गया? तो इसी को यहाँ पर उपारति कहा है कि विषयों से अपनी जो वृत्ति है उसको परावर्तन कर लेना, रोक लेना, हटा लेना, इसी का नाम परमोपरति, परम उपरति। ये पता है क्या साधन है? ये शांति के खजाने हैं। क्या है? अब जैसे संतोष सुना होगा आप लोगों ने, हैं? अब संतोष क्या खजाना है वो संसारी तो नहीं जानते, क्योंकि जीवन में क्या असंतोष ही असंतोष है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन संत की वाणी क्या है? जब आवे संतोष धन। तो ऐसा निश्चय या ऐसा अनुभव संसारी का तो नहीं है ना। उसको तो क्या है? पाना चाहता है, अनंत अभिलाषाएं हैं। लेकिन जो संतोषी है कुछ नहीं उसके पास। संतोषी के पास कुछ नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा सुखी है। और कोई संसारी है, रागी है, उसके पास इतना कुछ है कि 1000 हाथ से खाए तो भी ना सपड़े, लेकिन उसके बाद भी दुखी है ना। तो वो संतोष की महिमा को नहीं जान सकते। वैसे ही ये सब जो है शम दम उपरति, ये शांति का क्या है? खजाना। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना संसारियों का? चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। चाह का त्याग सबसे कठिन है। चाह का त्याग क्या है? सबसे कठिन है ना। चाह गई तो चिंता मिटी, मनवा कछु नहीं चाहिए, सो साहनसा, साहनपति सा, वो खजाना है। तो देखिए यहीं पर ये उपरति समझ आ गई।